रंजन ने सुबह उठते ही अपने दोस्त को फ़ोन किया। फ़ोन उसके दोस्त शंभू ने उठाया। रंजन ने कड़कती सी आवाज़ में कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि आज हमें कहाँ पर जाना है। इस पर शंभू अपनी आंखों पर हाथ रगड़ते हुए पूछता है कि कहाँ जाना है। रंजन जैसे ही शिमला का नाम लेता है, शंभू अपने बिस्तर से झट से उठ जाता है और फ़ोन को हाथ में लिए लिए ही उसे कहता है कि सॉरी यार, मैं भूल गया था। इस पर रंजन उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम है ही भुलक्कड़, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर बस राहुल को फ़ोन करने ही वाला हूँ। इन तीन दोस्तों ने शिमला घूमने का ट्रिप बनाया हुआ था। तीनों दोस्त एक साथ ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज से छुट्टियां चल रही थी, इसलिए उन्होंने शिमला घूमने का प्लान पहले ही बना रखा था। शिमला, जो कि अपनी खूबसूरत वादियों और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तीनों दोस्त पहली बार शिमला जा रहे थे और तीनों काफ़ी खुश थे। रंजन और शंभू दोनों इकट्ठे हुए और राहुल के घर पर चले गए। राहुल के पास अपनी खुद की कार थी, इसलिए वे तीनों दोस्त उसी कार में बैठकर ट्रिप करने वाले थे। तीनों दोस्त वह कार लेकर शिमला के लिए रवाना हो गए। तीनों दोस्तों ने काफ़ी मस्ती की। उन्होंने अपने सफ़र को काफ़ी एंजॉय किया। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक जानवर आ गया, जिसकी वजह से राहुल ने अपनी कार को ब्रेक लगा दी। एक्सीडेंट होने से थोड़ा थोड़ा बचा था। राहुल ने गहरी सांस ली और अपनी कार को फिर से ड्राइव करने लगा। वे थोड़ी दूरी पर चले ही थे, तभी उनके कार का टायर पंक्चर हो गया। अभी दोपहर के 2 बजे हुए थे। उनके पास स्टेपनी भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किलें हुई। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी देर तक वेट की कि कोई कार आ जाए और उससे लिफ्ट ली जाए, ताकि वे अपनी कार का टायर बनवा सकें। उन्हें वहाँ पर खड़े हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। अब तक शाम के 5 बज चुके थे। वे तीनों वहाँ पर खड़े खड़े काफ़ी परेशान हो चुके थे। तब उस सड़क से एक ट्रक गुजरी। उन्होंने ट्रक को इशारा करके रुकवा लिया। ट्रक वाले ने बताया कि यहीं पास में एक पंक्चर लगाने वाले की दुकान है, मैं उसे अभी भेज देता हूँ। और यह कहकर वह ट्रक वाला आगे चला गया। कुछ ही देर में वह पंक्चर बनाने वाला हमारी कार के पास आ गया और उसने कुछ ही देर में हमारी कार के पंक्चर टायर को ठीक कर दिया। हमने उसे पैसे दिए और वहाँ से चल पड़े। हमारा सफ़र अब भी बहुत लंबा पड़ा था। हमें बहुत कार ड्राइव करनी थी। राहुल हाईवे की बजाय पता नहीं कहाँ कहाँ से शॉर्टकट में गाड़ी को चलाए जा रहा था। हम उससे बार बार पूछते, क्या तुम्हें इस रास्ते का पहले पता है कि यह रास्ता सही जगह पर जाता है? इस पर राहुल ने कई बार हाँ की। हमने भी उसे दोबारा टोकना बंद कर दिया। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद रात के 10 बज चुके थे और हम अभी शिमला में पहुंचने वाले थे। हमने जो होटल बुक किया था वह होटल अभी काफ़ी दूरी पर था, लेकिन किसी को क्या पता था हमारे साथ रास्ते में ही दुर्घटना हो जाएगी। हम तीनों अपनी ही मस्ती में कार में थे। हम तीनों को काफ़ी भूख लगी थी। शंभू ने राहुल से कहा, यार कोई ढाबा देखो, हम खाना खा लेते हैं, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। वे घर से जो खाना लाए थे वो ख़त्म हो चुका था। रंजन ने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:45 हो रहे थे। तब राहुल ने देखा कि रास्ते में एक आदमी कार रुकवाने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने कार उसके पास जाकर रोक दी और तब वह आदमी बोला, मुझे आगे तक आप लिफ्ट दे दीजिए। वह आदमी कार में बैठ गया। हमने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? इस पर वह आदमी बोला, यहीं पास पर मेरा ढाबा है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जैसे ही हमने ढाबे का नाम सुना, हमारा मन काफ़ी खुश हुआ। हम तीनों ने उससे कहा कि हमें भी भूख लगी है, हम ढाबे को ही ढूंढ रहे थे। तब उस आदमी ने कहा, मैं ढाबे पर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। थोड़ी ही देर में हम तीनों उस ढाबे पर पहुँच चुके थे। देखने में वह ढाबा एक भूतिया ढाबा लग रहा था, क्योंकि वह ढाबा एक सुनसान इलाके में था और वह आदमी हमें एक सुनसान इलाके में ले आया था। वह ढाबा एक जंगल के अंदर बना हुआ था। हमें काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन भूख भी काफ़ी लगी थी। हमने देखा कि ढाबे पर इस समय कोई भी मौजूद नहीं है। तभी वह आदमी उस ढाबे के अंदर चला गया। हम भी उस ढाबे के अंदर चले गए। तब हमने देखा उस ढाबे पर एक आदमी और एक छोटा सा लड़का था। उस आदमी ने उस ढाबे के मालिक से कहा कि ये
खाना खाने के लिए आए हैं, इनके लिए खाना लगाओ। हम तीनों बाहर बिछी चारपाइयों पर जाकर बैठ गए। तभी 3 या 4 लोग और आकर उस ढाबे पर बैठ गए और उन्होंने भी खाना ऑर्डर किया। हम तीनों सोचने लगे कि अब तक तो यहाँ दूर दूर पर कोई भी आदमी नहीं था और यहाँ तो आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आता। उन चारों आदमियों ने चादर ओढ़ रखी थी। वह छोटा सा लड़का और वह आदमी सबके लिए खाना लाए। हम सबको काफी भूख लगी थी। उस लड़के ने खाना उन 4 आदमियों को भी दिया। मैं यह सोचकर हैरान रह गया कि उन्होंने खाना लिया और खाना लेकर वे जंगल के अंदर चले गए। उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया था। तब मैंने उस छोटे ही लड़के को रोक कर कहा कि ये लोग कौन हैं। तब उस छोटे ही लड़के ने अपनी डरावनी सी आवाज़ में कहा कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वह छोटा सा लड़का यह बात कहकर ढाबे के अंदर चला गया। वह छोटा जो खाना लाया था वह ढका हुआ था। जैसे ही हमने उस चीज को खाने से हटाया तो हमारी एक खौफनाक चीख निकल गई। हम तीनों ने देखा कि थाली में हमारे ही सर कटे हुए रखे थे। इतना खौफनाक नज़ारा देखकर हमारी बोलती बंद हो गई। तब ढाबे के अंदर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। वह छोटा सा लड़का उस ढाबे से बाहर निकल आया और इस बार वह अपने भयानक रूप में आया था और उसने आते ही हमसे पूछा, ये लो साहब पानी। वह जिस बर्तन में पानी लाया था उसने उस बर्तन को हमारे सामने ही खाली कर दिया और उसमें पानी नहीं था, वह खून था। यह सब देखकर हम वहां से बहुत तेजी से भागे। हम तीनों अपनी गाड़ी में जाकर बैठे और गाड़ी को शुरू करके वहां से पूरी रफ्तार के साथ भागे। उस रास्ते पर हमारी कार पूरी रफ्तार में भाग रही थी। तब हमारी खिड़की के साइड में वही छोटा लड़का पहुंच गया और वह बार बार पूछ रहा था। वह कह रहा था कि साहब आपने खाना नहीं खाया, आप पानी पी लो। और फिर एक डरावनी हंसी हंसने लगा। यह सब दृश्य देखकर हम तीनों के शरीर कपकपा गई। तभी हमें रास्ते में वही 4 आदमी दिखाई दिए और सच में वो चारों भी बहुत भयानक थे। वे भी हमारी कार के साथ साथ उड़ने लगे। उनमें से एक आदमी ने एक कटी हुई बाजू पकड़ रखी थी और उसे चबा चबा कर खा रहा था। यह सब देखकर शंभू तो बेहोश हो चुका था। थोड़ी आगे चले ही थे कि हमें वही ढाबा फिर से दिखाई दिया। ये सब देखकर हमारा सर चकरा गया कि अभी तो हम यहाँ से क्रॉस हुए थे, तो ये कैसे मुमकिन है। तब हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया और हम किसी न किसी तरह हाईवे तक पहुँच गए। अब वे आत्माएं हमारा पीछा नहीं कर रही थी। हम दोनों काफी डर गए थे। 2 घंटे चलने के बाद हम अपने रूम पर पहुंच गए। अगले दिन इस बात का जिक्र हमने वहां के आदमियों से किया तो उसे सुनकर हमें हमारे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उस भूतिया ढाबे की खबरें उस जगह पर आती रहती थी। उन्होंने कहा कि वहां पर जो ढाबा था उसमें आग लगने के कारण ढाबे के मालिक और उसमें काम करने वाला एक छोटा लड़का और वहीं पर जो 4 आदमी खाना खा रहे थे उनकी जलकर मौत हो गई थी। कहते हैं कि वे सभी ढाबे के अंदर थे और उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।